नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई है ना 1 to 5 का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है ना। क्योंकि जो कल अभी आंसर की फाइनल आंसर की आई है उसके बाद जितने लोगों ने भी मिलाया है ना, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो कह रहा हो कि मेरे नंबर बढ़े हैं। 90% क्या 95% आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो क्या कहेंगे कि उनके 2 से 3 यहाँ तक कि 4 नंबर तक भी क्या हुए उनके कम हुए, यानी जितने नंबर भी बन रहे थे उसमें से 3-4 नंबर क्या हुए। 95% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके नंबर कम ही हो रहे हैं ना। तो परेशान होने की कोई बात है नहीं कि कम क्या हुए, नंबर सबके ही हुए हैं। तो कटाप भी क्या होगी, कम पे बनेगी। जो कटाप पहले ज़्यादा पे बननी थी वो कटाप कहाँ बनेगी, कम पे बनेगी। रीजन क्या है कि कम सबके हुए ना। आपको 1-2% ऐसे लोग मिलेंगे जो कह रहे होंगे कि मेरी कटाप यानी मेरे नंबर क्या है आंसर की मिलाने के बाद बढ़े हैं। आपको 95% ऐसे लोग मिलेंगे जो कह रहे होंगे कि मेरे 3 से 4 नंबर क्या है घटे ही हैं। और कन्फर्म है कि 95% लोगों के क्या है मार्क घटे ही ना। यहाँ पे आपको कमेंट दिखाते हैं, कई कमेंट थे तो इसमें से 5-6 कमेंट आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक लोगों ने लिखा है कि सांसद निलंबन वाले में ई मान लिया गया, मेरा 4 कम हो गया। यहाँ पर एक पोल कराया गया, इसमें पूछा गया कि आपके कितने नंबर कम हुए है ना, किसके किसके नंबर कम हुए। तो 67% लोगों ने क्या कहा है कि मेरा नंबर कम हुआ है। किसी ने कहा मेरा 89 से क्या हो गया 86, किसी ने कहा मेरा 77 से क्या हो गया 74 हो गया, किसी ने कहा 77 से 73 हो गया, किसी ने कहा 4 नंबर कम हो गए है ना, किसी ने कहा 3 नंबर कम हो गए है ना। यहाँ पे किसी ने कहा 2 नंबर, किसी ने 1 नंबर कहा ना। ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा है कि उनके नंबर कम ही हुए। यहाँ पे इसने कहा कि 75 नंबर था, 4 नंबर कम हो गया है ना। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा नंबर बढ़ा है। तो कम सबके हुए तो कट ऑफ भी जो पहले ज़्यादा बननी थी वो कट ऑफ भी क्या होगी, कम पे बनेगी। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है कि मेरा नंबर कम हुआ है। परेशान आप तब होते जब आपका यानी आधे से ज़्यादा लोगों का क्या होता कम होता और ज़्यादा लोगों का क्या होता बढ़ जाता। तब सोचने वाली बात होती है। यहाँ पे 95% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके नंबर क्या हुए कम ही हुए। तो जो कट ऑफ जितनी भी बननी थी वो कट ऑफ अब कहाँ बनेगी, कम बनेगी। तो उसी फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे कि वास्तव में आप फाइनल कट ऑफ कितनी बनेगी, वही आपकी क्या होगी एक आखिरी यानी फाइनल कट ऑफ होगी, उसी को आपको मानकर चलना। इससे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों को चेंज किया गया है ना, किनका किनका आंसर क्या किया गया है, चेंज किया गया है। आपको पता होगा रीजनिंग का एक जो क्वेश्चन था ना रिलेशन वाला ना, उसमें तो क्या किया, उस क्वेश्चन को ही सीधा सीधा क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। यह क्या है, क्वेश्चन डिलीट हुआ, टोटल 120 नंबर पे कट ऑफ बननी थी। तो यह क्या है, एक कॉमन नंबर ना, जितने लोग यानी तो गलत तो सबका हुआ है तो इस पर क्या मिलेगा, एक कॉमन नंबर मिलेगा, यानी एक एक नंबर इसमें सबका ऐड होगा। तो इसमें जिनका गलत हो गया था ये वाला उनके लिए तो प्लस है ना, उनके लिए क्या हो गया, एक प्लस नंबर हो गया। लेकिन जिन्होंने सही किया था उनका उतना ही रह गया, जिन्होंने सही किया था उनका उतना ही रह गया, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, यानी इस पर कॉमन नंबर सबको मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा डिलीट किया गया था। उसके बाद 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर बदल दिए गए थे ना। 4 क्वेश्चन कौन कौन थे, एक आपका वो था है ना प्रस्तावना संसद वाला है ना, सांसद वाला, जिसमें मूल अधिकार ऐसे कुछ ऑप्शन था। अभी आपको दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन था। एक था ये वाला जो अम्लीय वर्षा वाला था ना, अम्लीय वर्षा वाला था, उसमें ज़्यादातर लोगों ने SO2 लगाया था और भी आयोग ने इसमें CO2 करके यानी बोथ कर दिया, यानी दोनों को आंसर मान लिया। तो 2 क्वेश्चन ये थे। तीसरा क्वेश्चन यह था जो चाइना और तिब्बत वाला था ना, चाइना और तिब्बत, जो तिब्बत ताइवान कौन सा पवित्र क्षेत्र था ना। तो 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें रिमार्क नहीं किया गया है ना, वो क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन है जिसके आंसर क्या है, बदल दिए गए। एक तो डिलीट ही कर दिया गया और 4 के आंसर बदल दिए गए है ना। तो वही जो रिमार्क नहीं किया गया था यही वाला प्रश्न है। इस वाले प्रश्न को आप देख लीजिएगा ना। ये जो प्रश्न था कि भारत के एक नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है ना। पहले जो आयोग ने माना था वो डी को माना था। किसको माना था, डी को माना था। लेकिन जो फाइनल आंसर किया है इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, ई को इसमें मान लिया। इसमें आंसर किसको माना है, ई को माना है। तो जो कट ऑफ यानी जो फाइनल आंसर किया है ना उसमें इसको लिखा नहीं है, सिर्फ इसका चेंज कर दिया है ना। तो कुछ लोग इसको नहीं देख पाएंगे। तो इसमें जो आंसर पहले डी था उसको क्या कर दिया, सीधा सीधा ई कर दिया। आप अपने सीरीज में मिला लीजिएगा, यह ई सीरीज का क्वेश्चन है 81 नंबर। आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। यह वाला एक प्रश्न था ना, यही वाला प्रस्तावना वाला कह रहे हैं कि जो बदल दिया गया मूल अधिकार वाला ना। इसमें क्या था, प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। आयोग ने पहले इसका क्या आंसर माना था, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेकिन अब इसका आंसर क्या माना है, कुछ मूल अधिकार रखने की, कुछ मूल अधिकार रखने की।
एक प्रश्न ये हो गया और एक प्रश्न उसने चेंज किया है, इसको तो खैर डिलीट कर दिया था, रीजनिंग वाला क्वेश्चन था। और एक अम्लीय वर्षा वाला था ना, अम्लीय वर्षा वाले के साथ क्या हुआ देखिए, इसमें 90% लोग क्या इसका लगाए थे, SO2 लगाए थे, SO2 लगाए थे, है ना। इस पर ऑब्जेक्शन डालें क्योंकि CO2 इसका भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला, तो आयोग ने इसका क्या सीधा सीधा मान लिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी इसका आंसर अब क्या मान लिया, डी मान लिया। और मुझे इतना कन्फर्म है कि 95% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ या तो CO2 लगाए थे या तो SO2 लगाए थे ना, या ज़्यादा SO2 ही लगाने वाले, तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो डी वाले ऑप्शन को लगाए भी थे, है ना। तो ये भी एक कॉमन नंबर की तरह काम करेगा, मतलब ये सबका गलत हुआ है ना, किसी एक दो लोगों का नहीं गलत हुआ, ये सबका गलत हुआ। उसी तरह ये पवित्र क्षेत्र वाला जो चीन वाला पूछा गया था, ये भी किसी एक दो लोगों का गलत नहीं हुआ, क्योंकि 90% या 95% लोगों ने क्या लगाया था, या तो ताइवान लगाया था या तो तिब्बत लगाया था, या तो ताइवान लगाया था या तो क्या लगाया था, तिब्बत लगाया था। और आयोग ने इन दोनों को आंसर मानते हुए डी वाला यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक और डी किसी ने भी ऑप्शन नहीं लगाया था। मुश्किल से 1-2% ऐसे लोग होंगे जो डी को आप लगाए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या लगाए थे, तिब्बत और ताइवान एक ही इसमें से लगाए थे। इसीलिए यही हो रहा है कि 90% लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनके बार बार क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो एक आपका नहीं गलत हो रहा है, सबका गलत हुआ है ना, तो कटाप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटाप जितनी भी बननी थी कटाप उससे अब क्या बनेगी, कम बनेगी। उसी तरह ये वाला था ना, इसमें 90% लोगों ने क्या लगाया था, SO2 लगाया था, और इसका आयोग ने सीधा सीधा आंसर डी कर दिया, तो ये भी सबका गलत हो गया है ना। तो ये भी किसी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कटाप जितनी भी बननी थी कटाप क्या बनेगी, उससे कम बनेगी ना। तो उसी फाइनल कटाप की बात करेंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे फाइनल कटाप क्या रहने वाली, उससे पहले आपको पोल दिखाते हैं। एक पोल कराया गया था, इस पोल में जब पूछा गया कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं ना, तो देखिएगा इसमें बताने वाले 90+ तो छोड़ दीजिए ना, ये तो अपवाद में है। इसका देखिए 70 से 75 जब पूछा गया कि आपके कितने 70 से 75 के बीच कितने लोग हैं, तो इसमें कितने लोग आ गए, 51% लोग ऐसे आ गए जो 70 से 75 बताएं। 75 से 80 पूछा गया तो इसमें कितने लोग आए, 17% लोग आए। जब 80 से 85 पूछा गया तो इसमें कितने आए, 9% लोग आए। जब 85 से 90 पूछा गया तब कितने लोग आए, 6% लोग आए। ये देखिए परसेंट घट रहा है ना, 51 हो रहा है, 17 हो रहा है, 9 हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 के बाद अब फिर घटेगा तो ये 3-4 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए, 3-4% आना चाहिए था, 90%। ये वो लोग हैं जो 90% यानी एग्जाम नहीं दिए होते हैं, या तो उनका कम नंबर होता है, फिर भी 90+ पे लगा देते हैं। तो 90+ तो कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको भी पता है ना। ये 85 से 90 ये भी बहुत कम जाएगी, कुछ 6% आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 9% ही लोग दिख रहे हैं, तो मतलब 80 से भी ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। अब देखिएगा कट ऑफ कितनी बन सकती है, या तो यहाँ पे बन सकती है या तो यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ पर है, यहीं दोनों पर हैं। तो बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ आखिर में बनेगी कितना, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, वही 1 to 5 की कट ऑफ है ना, कि फाइनल कट ऑफ वास्तव में बनेगी कितनी। तो इसमें देखिएगा मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग बताया गया ना। तो जो लोग भी UR से है ना, UR कैटेगरी से जो मेल हैं उनका कितना नंबर बनेगा, 78, या तो 78 या 78-2 यानी -2 करके चल सकते हैं। मतलब 78 के आसपास ही क्या बनेगी, UR की कट ऑफ बनेगी। मतलब 78 से आपको ज़्यादा नहीं जाना, 78 से आप 2 नंबर कम कर सकते हैं। UR मेल की बात हो रही है। वहीं पे फीमेल की बात करें तो UR फीमेल की बात करते हैं, तो यदि आपका 65 नंबर है ना, 65 से ज़्यादा है तो अब तो फिक्स है, लेकिन यदि 65 नंबर है तो आपका कन्फर्म है, 65 नंबर से कम मत नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आपके 65 बन रहे हैं, 65 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप क्या है, कन्फर्म है। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। वहीं पे बात करें EWS की, है ना, तो इसकी जो मेल की कट ऑफ है वो 69 रहेगी। वहीं पे फीमेल की बात करें तो 62 नंबर रहेगी। वहीं पे EBC की बात करें तो मेल कितना रहेगा, 62 नंबर पे, और फीमेल का 57 नंबर पे। BC की बात करें तो 65 नंबर पे, और फीमेल की बात करें तो 60 नंबर पे। SC की बात करें तो 54 नंबर, और फीमेल की बात करें तो 44 नंबर पे रहेगा। ST की बात करें तो मेल का यदि 52 नंबर है तो हो जाएगा उसका, यदि फीमेल में 44 -2 करके चलिए, है ना, तो ये क्या होगा, ST का हो गया। तो ये जो भी कट ऑफ थी आपको एक फाइनल कट ऑफ बता दी गई ना, तो जो भी कट ऑफ बनेगी इसी के इर्द गिर्द बनेगी, यानी इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, इससे -2 करके आप चल सकते हैं। तो जो भी फाइनल कट ऑफ थी आपको बता दिया गया है। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कुछ भी इसमें जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।